जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 12 से जनित में जारी है भाई। साधन अवदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंद राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंद कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे तो भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और किसी प्रकार का दुख नहीं रहे मेरे भाइयों। तो ये किताब जो लिखी है, आगे आगे भी ऐसा राक्षसी पाप चला है और अब जो चल रहा है, अब ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं, ये कल्लु काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है। और इसका असली नाम है कल्लु काल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते, अंग्रेज लोग हेवन हिल्स बोलते। वहां पर इनकी फैक्ट्री चलती है। वहां जब बुरा करते, वहां जब होम पाप कराते, वहां सब कुछ करते हैं, बलि चढ़ाना, जो भी करना, पाप करना, वहां जिंदे आदमियों का होम करना, वहां जब सब कुछ करते हैं, जब वो पाप सब यहाँ आके लगता है भाई। ऐसे का ऐसे रावण करता था, ऐसा का ऐसा हिरण्यकश्यप भी करता था, ऐसा का ऐसा कंस भी करता था, ऐसा का ऐसा कारून बादशाह भी करता था। लेकिन वो इस पाप के उस्ताद नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने उनको सिखा के थोड़ा बहुत चलाया था। लेकिन असली पाप के उस्ताद ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। आज ये चाहे तो पूरी दुनिया में सतयुग ला सकते हैं और पूरी दुनिया में अमन शांति हो सकती है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको लोभ की हविस लगी हुई है। इनको हविस है कि पूरी दुनिया पे राज करना, तो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना और लोगों को गुलाम बना के रखना। और थोड़े जब गारद होते होते थोड़े लोग रह जाएगा तो सबको गारद करके अपना राज करना। तो इनको ये हविस लगी हुई है। इसके 3 विलायतों का धन तो असली माल, असली लक्ष्मी धन तो काबू में कर लिया और जहाजों में लाज लाज के दरियाओं के पार ले गई। और सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए, फिर अंग्रेजों को लाए, अब और दूसरी बादशाह के लोगों को लाएंगे। अब रूस की तैयारी कर रहे हैं, एक एक को ला के हिंदुस्तान में ला के उनको राज कराएंगे थोड़े दिन, फिर उनको बदनाम भी कर देंगे, कलंक भी लगा देंगे और फिर वापस भगाने की भी तैयारी ये लोग करेंगे। और बचा कुचा माल भी अंग्रेजों रूस वालों की विलायत का भी धन कैश लेंगे जादू के जोर से। ये धन खजाने सब कैच लेते, उस हिसाब से लाते हैं हिंदुस्तान में राज करने को, ताकि वो यहाँ राज करने को आवे, इधर ध्यान दे धन का, और अपने उधर का धन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए गायब कर देते।
आगे भी ऐसा ही किया भाइयों। कंस का धन, कारून का धन, हिरण्यकश्यप का धन, रावण की सोने की लंका, सब इनके पास है। हमारे पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान तो ऐसे ही लड़ते। अगर रावण की सोने की लंका अगर हिंदू मुसलमानों के पास होती तो लड़ते तो कोई बात नहीं। कारून बादशाह का धन अगर संसार लेता और लड़ते तो कोई बात नहीं। हम तो फोकट में लड़ रहे बुद्धि खराब होने की वजह से। न तो हिंदुओं ने कुछ मुसलमानों का लिया, न मुसलमानों ने कुछ हिंदुओं का लिया है। आप उसमें गुस्सा खाते और जन्मजात से पैदा होते ही हम एक दूसरे से खून के प्यासे हो जाते। तो भाइयों, ये सब बुद्धि का कर्तव्य है। हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने और हमारी बुद्धि कैद कर दी है। हम सोचने की क्षमता नहीं है। तो आप भी मालिक के बनाए हुए हैं, हम भी मालिक के बनाए हुए, अंग्रेज भी मालिक। फिर एक ही मालिक, एक ही बाप की संतान है, फिर हमारे में ऐसा रंज क्यों है? इसके लिए हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया है। और जिसकी बुद्धि खराब है वो ऐसे काम करते हैं, जिसकी बुद्धि दुरुस्त है वो नहीं करता। तो ये लोग जिसके बुद्धि का नाम करते हैं, जिसके बुद्धि का नाम का पाप करते हैं, उसकी बुद्धि एकदम साफ बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। फिर सोचने की क्षमता ही नहीं रहती। तो भाइयों, जब तक आप ये किताब जगदीतकार ने अनूपदास जी महाराज ने बनाई है पूरे विश्व के भले के लिए, सातों आठों विलायतों के लिए, और जब तक ये एक बार किताब पढ़ के समझ नहीं पाओगे, जब तक दुनिया का भला भी नहीं कर सकते हो और अपने खुद का भी भला नहीं कर सकते। क्योंकि ये किताब पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत बुद्धि भी दुरुस्त होगी, और बुद्धि दुरुस्त होगी तो आपको झूठ और सच की पहचान होगी, और झूठ और सच की पहचान होगी तो आप इंसाफ की करना सीख लो। तो मेरे भाइयों, ये किताब जो जगदीतकारनी है, ये पूरी तरह से अपनी औलाद बचाने के लिए लाख पेड़ी से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर हमारी औलाद को मार रही, बुरी तरह से मारते, दुख दे के मारते, कच्ची उम्र में मारते, रोग बीमारी करके मारते भाई। इसलिए अनूपदास जी महाराज पूरी गारंटी ले रहे हो, सबूत ये किताब जगदीतकारनी है। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये मीडिया वाले लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, और ये ज्ञानी ध्यानी जो साधु संत पंडित फकीर जोगी जद्दी, इन सब का काम इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करना, इस किताब के माध्यम से झूठ और सच की तलाश करना, ये सबका काम ये होना चाहिए। ये आकाश पाताल किधर भी ये सैटेलाइट तो भेज रहे, सबकी खोज ले रहे हैं, लेकिन भाइयों ये स्वर्ग नरक का जो घर है, जन्नत जो है और हेवन हेल से, ये खाली एक सपने के तौर पर ये क्यों दिखा रहे? मुसलमान भाई बोलते भाई 72 हुरे मिलेगी, वहां जन्नत है, किस कोई जाके आया क्या रिटर्न वहां से? और हिंदू कहते स्वर्ग नरक में तेरा भला होगा, साधु संत आएगा तो वो भी बोला जा बेटा तेरा स्वर्ग में भला होगा। क्या वो साधु स्वर्ग से जाके आया क्या? किसने देखा है क्या स्वर्ग को भाइयों? ना तो स्वर्ग में कोई जाके आया ना आया, जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन स्वर्ग नरक की और जन्नत की पहचान हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को है। इनके सेठ महाजन जाते बड़े बड़े जो आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों। तो आप इस किताब के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये किताब पूरी जगदीतकारनी है ना, पूरी दुनिया का सबूत है, हर चीज का सबूत है ये किताब जगदीतकारनी। और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों पे जाके आते, स्वर्ग में जाके आते, स्वर्ग नाम जिसके घर में सुख और शांति है। लेकिन इन्होंने जो स्वर्ग बताया है, स्वर्ग और नरक में, वहां पर हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन जाते हैं और वहां पर उनका कुटुंब कबीले समेत वो पाप करने वाले वहीं पर रहते और रात दिन दुनिया के नाम का बड़ा पाप कराते और हिंदुस्तान के बनिए उनको खर्च मुकरा भेजते और यहाँ बैठे बैठे चिट्ठी लिख के हुक्म भेजते। उस जब वो पाप लगता है कौन सा पाप करना कौन सा नहीं करना भाइयों। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें 8905653801 और हर महीने के 17 तारीख को सावनी आरमपुरा में ये किताब मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 12 से जनहित में जारी है। नहीं तो यह सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है। सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला के हिंदुस्तान के लोगों को गारद करा देंगे और धन सब बादशाहों को अपने काबू में कर लेंगे। जब ये दूसरी बादशाह के लोगों को लाते भाइयों, तो जो आने वाले हैं उनकी विलायतों की जो सोने चांदी की खाने हैं सब गायब कर देते और
मक्का वालों की कर दी, अंग्रेजों की कर दी, हिंदुस्तान की कर दी। अब रूस वालों पे नजर है और रूस वाला भी एक बार जरूर हिंदुस्तान में आएगा और ये पूरी दुनिया का धन लेकर के, जिसको सुरग नरक बोलते, वहां पर जमा कर दिया भाई। हिंदुस्तान का 12 तुम्बा धन, 12 डूंगरी जिसको बोलते, वो पहाड़ के पार ट्रेलों में लाद के ले गए और यहाँ दूसरी विलायतों को बुलाते और ये धन बटोरने में रहते, हमारी नजरों के सामने लेके जाते, लेकिन हमको नहीं दिखता है। हमको ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज ले जाते, हमको ऐसा लगता है कि चोर लेके जाते ऐसा, लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए रेलों में भर भर के ले जाते और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और अंग्रेजों तक को भी नहीं है, किसी को इनके जालों की बिल्कुल खबर नहीं है। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, यानी हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। आज हिंदुस्तान में लोग थोड़े दिन के बाद, किसने किसने बोला था ना कि खून के आंसू रोएंगे, तो वो दिन अभी आने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति कर दी है, स्थिति पश्चिम परिस्थिति, हालात ऐसे कर दिए और ये सब इस हालात के जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है भाई। आप इस किताब को एक बार पढ़ो और ये किताब इसका सबूत है। जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाया है। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोग बताते हैं, और जब आने के वास्ते वो तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको ही हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इसी हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने के पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज आते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया। अभी देखो, सबसे पहले मक्का वालों को लाए, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लाए भाई, और लाने वाले ये खुद है, मदद दे के लाए। हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया। अरसा बोले तो 10-10 पीढ़ी राज किया, 10-12 साल तक राज किया। तो 10-10 पीढ़ी बोले तो कितना, 1000 बरस, 800-900 साल, 1000 बरस, 1200 बरस राज किया होगा। अरसा बोलेगा तो 1200 साल का भी अरसा होता है, 12 बरस का भी अरसा होता है। तो हिंदुस्तान में राज करने के पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज आते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यह है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने खराब कर दी थी, इससे खबर नहीं पड़ी। और मक्का वाले आए और उनकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी और वो भी हिंदुस्तान में तबाही मचाने लगे और हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि खराब हो गई और उन्होंने भी हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती से बनाया। अपने राक्षसी बाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी, जिससे खबर नहीं पड़ी। उनकी भी बुद्धि बुला के खबर खराब कर दी ताकि वो भी हिंदुओं को मुसलमान बनाने में कामयाब हो गए। और धन अब मक्का में भी नहीं रहा है, इस वजह से वहां के लोग भी दुखी है। परंतु ये खबर ना तो हिंदुस्तान को ही और ना मक्का वालों, असली खबर उनको मालूम ही नहीं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मक्का वालों के इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकलों को खराब करके धन को काबू में कर लिया। मक्का वालों की जो सोने चांदी की खाने थी, सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने निकाल के लाहौर धन पूरा रेलों में, जहाजों में लाद दरियाओं के पार ले गए, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज करने के अंग्रेजों को लाए। देखो भाई, अंग्रेजों को लाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं और सबसे पहले मुसलमानों को मुसलमानों को लाने, मक्का से मुसलमानों को लाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। विलायतों का अब खबर धन को काबू में कर लिया, जिसे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज करने को अंग्रेजों को लाए, तो मक्का वालों की तरह से अब ये अंग्रेज भी राज कर रहे हैं। और जिस तरह से मक्का वालों को राज करने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे।
और अंग्रेजों को भी पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, यानी उनका भी धन सोने चांदी की खाने जो होगी उनके मुल्क में सब निकाल निकाल के ले लेंगे और दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ेगा भाई। और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगे। जब अब दुनिया कंगाल होने पर फिर रूस वालों को लाएंगे और रूस वालों को हिंदुस्तान का राज कराएंगे। अब रूस की तैयारी चल रही है भाई। तो इन्होंने अंग्रेजों का धन, मक्का वालों का धन और हिंदुस्तान का, ये तीनों विलायतों का सोने चांदी की जो खाने थी वो सब गायब कर दिए और निकाल निकाल के दरियाओं के पार पहुंचा दिया। जहां दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वहां इनके पाप करने की जगह है, तो वहां उन्होंने पहुंचा दिया। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन कर देंगे, फिर और किसी बादशाह के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह उनको भी निर्धन कर देंगे, रूस वालों को भी खराब करके भगा देंगे, फिर और किसी बादशाह से मिलेंगे। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा हिंदू मुसलमान भाइयों, आप कोई भ्रम में मत रहो कि आप राज कर ले, गजवा हिंद कर लेंगे, कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जब तक हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठा है, इसका खात्मा नहीं होगा जब तक न तो कुछ हिंदू कर सकता है और न मुसलमान कर सकता है, न अंग्रेज कर सकता है। जो चाहेगा वो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर ही करेगा। पहले भी जो चाहता था वैसा किया, अब भी जैसा चाहेगा वैसा करेगा। भाइयों, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इस किताब को पढ़ करके, किताब के मजमून को समझ करके बंदोबस्त करो। पेज नंबर 13 तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों को और राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज कराएंगे। और पैसा मदद दे के वही लाते हैं, लेकिन चेहरा बदल के जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई ये बनिया कैसे जा सकता है, तो बनिया तो रूप बदल बदल के जाता है, चेहरा बदल के जाता है। जैसे अपने को लगता है मोदी साहब गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, उनके साथ पूरा डेलीगेट जाता है, लेकिन क्या मालूम वो डेलीगेट वही जा रहा है कि सब उसकी शिकल में हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जाते हैं। भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है, उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और किताब जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से बनिए बाम डाल के मरवा देंगे। अभी ये जिधर भी बाम इधर लिखा है, 117 साल पहले लिखा बाम, जैसा भी चाहिए युद्ध करवा देते और बाम डाल के मरवा देते। आज हम बोलते भाई भाई लड़ रहे, मुसलमान लड़ रहे। भाई ये सब क्या है? ये कोई कुदरत के घर की बात थोड़ी है। और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है। और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण वगैरह के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी। परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हो गई थी, तो शनिश्चर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया। और शनिश्चर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी। और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। अभी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने इतनी अकल बुद्धि संसार की भ्रष्ट कर दी है कि कोई बात पले ही नहीं पड़ती है, समझाने से बिल्कुल नहीं समझ पा रहे और झूठी बातों के ऊपर फटाक से कबूल कर लेंगे, फटाक से ख्याल कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे कि इन सौदागर महाजनान की अजहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ। भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, किधर भी मत भटको, एक ही रास्ता है, वो हिंदुस्तान के सौदागर पूरी दुनिया का खात्मा करने में तुले, पूरी दुनिया को गारत करने में तुले, और वो है हिंदुस्तान के बनिए
हर मर्ज की दवा, हर बीमारी की दवा, हर दुख की दवा, हर सॉल्यूशन की दवा है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर। ये किताब जगदीत कार ने उसका सबूत है भाइयों। करके छोड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाहों को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते, पहले उनका धन भी खींच लेते भाइयों, देख लो, और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपया पैसा की मदद दे करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये सातों आठों बादशाहों की हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी ये अर्ज है कि सौदागर माजनान को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ बन गए और अपना राज करें। अभी इनको ऐसा लोभ लगा हुआ है ना कि हमारे पास इतनी दौलत तो हो गई और राज करने का, तो दुनिया को गारत करके ऐसे दादागिरी से तो ये कर नहीं पाएंगे, झगड़ा करके तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुनिया को गारत करते करते थोड़े से दुनिया बचेगी तब ये अपना राज करेंगे भाई। तो इनको ये हवस लगी हुई है और उस हवस के लिए पूरी दुनिया को बोले तो दुख में डाल रही है और पूरी दुनिया को झोंक रही है राक्षसी पाप में और दुनिया का बुरा हाल कर रहे भाई। मालिक के घर से ऐसा कोई काम नहीं है कि भाई आपको दुख मिले। दुख आपको जो मिल रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से मिल रहा है भाई, वरना मालिक के घर से सुख ही सुख है। मालिक के घर से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ जो हो रही है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से। तो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभ ही लोभ में गारत हो जाओ। अब आपको हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों एक बार इस किताब पढ़ के इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का कल्लो काल, जिसको राक्षसी पाप बोलते हैं और जिसको सुरग नरक बोलते हैं, वहां पे पाप करते हैं, इस पाप को एक बार छोड़ाओ, आगे दुनिया में सतयुग हो जाओगे, गारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगी, जैसे रूस वालों को लाके उनके हाथों से तबाह करा देंगी। ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है, इसे इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी, अब ये पाप छूटेगा तो कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा, कोई बे औलाद नहीं रहेगा, कोई बलात्कार नहीं करेगा, कोई भी किसी प्रकार का लोभ नहीं करेगा और बुद्धि भी दुरुस्त रहेगी। अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा। भाइयों, शेर बकरी एक घाट पानी, जानवर पशु पक्षी में सब में हेत इरादा होगा, किसी में खा रहेगा ही नहीं। हिंदू मुसलमान का कभी झगड़ा भी नहीं होगा। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हरनाकुंज ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप का सुरग बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है। तो भाइयों, इनका भी पाप जो चलता है दरियाओं के किसी टापू के ऊपर चल रहा है, वो गुप्ती पाप जिसको बोला जाता है, वहां जादू की वजह से किसी को जाने भी नहीं देते हैं और इनका जादू बहुत भयंकर चलता है। राक्षसी पाप बहुत 84 लाख कुंडिया है। तो ये पूरे वर्ल्ड के जो सैटेलाइट छोड़ते, जो वैज्ञानिक है, उन लोग को ये बात ध्यान में क्यों नहीं आती है भाइयों? इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें ऊपर छोड़ते, सैटेलाइट छोड़ते, जो सब देखने के यंत्र छोड़ते हैं, सब कुछ इनको मालूम पड़ता है। अमेरिका वहां बैठा बैठा हुआ हिंदुस्तान का नाला फूट जाता है तो खबर पड़ जाती है, लेकिन उनको ये स्वर्ग नरक क्यों नहीं दिखता है, ये जन्नत क्यों नहीं दिखती है, हेवन हिल्स क्यों नहीं दिखता है? तो वो भी जमीन के ऊपर ही है, दरियाओं के ऊपर है, दरियाओं के किसी टापू के ऊपर है, तो वो भी दिखना चाहिए। लेकिन वो कैसे दिखेगा भाइयों? इनकी शोध करो, वो कैसे दिखेगा उसकी शोध करो मेरे भाइयों। सातों आठों विलायतों के बादशाह, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों और जानकारों और वो अंग्रेज जो इस इराक में लगे हुए हैं कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है, तो मेरे भाइयों उसको ख्याल करो। मशहूर है कि वहां पर राजलौकी कुंडिया है और ये भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई सुरग है ना नरक है, ये तो सिर्फ सौदागर महाजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और सुरग वो नरक तो ये जमीन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवा जुन का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। आज जो हम किताबें पढ़ते हैं
उसमें बोलते हैं ना गुरु पुराने और ऐसी कई प्रकार की हजारों किताबें, हजार ये सब चली हुई है, सब उनकी किताबें चली है। तो उसमें धर्म राजा सजा देते, मालिक वहां भुगताता है 84 लाख 84 भव भुगतना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है, मरने के बाद उसका जीव उसमें जाता है। भाइयों बाजरी बोएगा तो मक्का उगेगा क्या, गेहूं बोएगा तो जौ उगेगा क्या, बीज जो बीज रहता है वो उसी बीज का फल पैदा होता है, बीज बदली नहीं होता है। तो ये तो अपने को भूल बताइए। तो भाइयों ये 84 लाख कुंडियों का हाल, 84 लाख जीवाजुन का हाल, दुख देने कुलों के लिखा है। सो भाई मेरे हो ये असली वेद नहीं है जो आज दुनिया में चल रही, ये सब असली नहीं है, ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है भाइयों। अब मैं झूठा बोलूंगा तो किसी को गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये हमारे वेद नहीं है, हमारे वेद तो गायब कर दिए। और ये जो भी आज हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के घरों में चलते हैं वो हिंदुस्तान के बनियों के बनाए हुए वेद है, तो वो असली नहीं है। हमारे असली वेद जो मालिक के बनाए हुए थे, जो भी मालिक के बंदों ने बनाए थे, वो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टीपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाई हुए। अभी जो आज ब्राह्मण टीपना पढ़ रहा है ना, उनको कुछ मालूम नहीं है, बांसने की पढ़ने की वजह से कोई खबर नहीं पड़ती है। उस टीपने में लिखी हुई बात को भाइयों, मेरी बात को गौर से समझना कि टीपने में लिखने से कुछ नहीं होता है। टीपना तो एक बनियों की व्यवस्था चलाने के लिए बनाई गई है, हिंदुस्तान के बनियों की सेफ्टी के लिए है। और टीपनों में लिखने की वजह से 3 कॉपी बनती है, एक कॉपी 84 पे जाती है, एक इनके पास रहती है और एक ब्राह्मण को दी जाती है। ब्राह्मण बेचारा भुला हुआ है, वो अपनी अमानत समझ के वो दुनिया को बताता है कि हम जानकार है, लेकिन ब्राह्मण कुछ जानकार नहीं है। ब्राह्मण तो सुन सुन के लोगों की जबानी सुन सुन के लिखता है, ये पेपर में देख के लिखता है या किताबों और कई किताबों में देख के लिखता है, भविष्यवाणियां जो इनकी सुन सुन के लिखता है उनको मालूम नहीं है। लेकिन असली बाप के उस्ताद इब्ने जिसने बनाए वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाए, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बनाए और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए भाई। इसलिए आपको कहता हूं कि ये जो टीपने पढ़ रहे हो ये घर घर से बंद होना चाहिए। ये टीपनों में कहने से टीपना कोई मुहूर्त वक्त नहीं निकालता है। इसके लिए ये टीपने ब्राह्मण लोग लेके घूम रहे, इनको भी अनूपदास जी महाराज हुक्म दे रहे, क्योंकि सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टीपने असली वेद के टीपने नहीं है। तो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है। और ये टीपनों की जो बात है उसमें लिखी हुई बात है वेद की किताब, जो हमारी ओरिजिनल कुरान वगैरह जो हमारे ग्रंथ गीता भागवत जो ओरिजिनल इन बनियों ने गायब कर दी है और उनमें मिलावट करके हमको झूठ पकड़ा दिया। एक बाण के तीर के ऊपर भाइयों पहाड़ जा सकता है क्या? बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को भिलोया जा सकता है क्या भाई? हाँ, आप जरा सोचो ना, पहाड़ को हनुमान जी ने हाथ डाल के पहाड़ को उठा लिया क्या? ऐसा हो सकता है क्या भाई? ये सब काल्पनिक बातें लिख करके हमको गुमराह कर दिया। आना सागर जो मक्का मदीना, आना सागर जो अपना अजमेर में है, वो फकीर साहब ने तुम्बे में ले लिया और घोड़े ने टॉप मारी तो जमीन के सातों पर्दे फूट गई। ऐसा हो सकता है क्या भाई? आप सोचो अपनी अकल से। ये हमारी अकल दुरुस्त नहीं है, इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया तो तुम भी करके बताओ, तुम्हारे से भी होना चाहिए। समुद्र का जल बासक नाग की रस्सी से भिलोया, हमारे बुजुर्गों ने भिलाया तो हम भी भिलो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने खेती की, हम खेती कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने जैसा जैसा किया हम कर रहे, बढ़ते जा रहे। तो भाइयों सोचो समझो ख्याल करो, इसमें कोई बुरा लगाने की बात नहीं है, इसको गहराई से समझने की बात है। सो वेद की किताबों से साबित है, असली वेद की किताबें निकालोगे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास से, तब मालूम पड़ेगा रावण का हाल, कंस का हाल, कारून का हाल, सतयुग का हाल, सब सबूत मिलेगा भाइयों। वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद और किताबें वगैरह, राक्षसी वेद की और ग्रह चाले के टीपने वगैरह दुनिया में चलाई थी। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह चलाए। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए। अब ये हिंदुस्तान के जैसे पहले रावण ने ऐसी झूठी किताबें वगैरह चलाई थी तो शनिश्चर जी महाराज ने उसको साबित कर दिया था, वैसे की वैसी आज भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने राक्षसी वेद की किताबें चलाई और हम उनकी राक्षसी वेद की किताबों को पढ़ पढ़ के और डूबते चले जा रहे हैं। चलाए
सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजा के बाद से है, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि ये किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई हुई, और किसी किसी किताब में थोड़ा सा ही लिख दिया कि ये जमीन आसमान की पहले की बनाई है। जब जमीन आसमान थे नहीं तो लिखने पढ़ने वाला कौन था भाई? और जमीन आसमान कदीमी से और लिखने पढ़ने वाले भी कदीमी से, यानी संचार यानी मनसागर किताब पहले की बनाई हुई और चलाई हुई। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था? जब रचना थी नहीं तो लिखने पढ़ने, जमीन आसमान की पहले की बताते हैं, तो भाइयों सोचो अपने अकल से कि रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था? सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीमी से है और किताबों के बनाने वाले भी कदीमी से है, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजदान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से ही देख रहे हो, क्योंकि रावण ने दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजदान ने तो इस कदर ग्रह लगाए है कि जिसका कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। जय परमेश्वर भाइयों, कल से पेज नंबर 15 से जनहित में जारी रहेगी। इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है भाइयों। और जरूर संपर्क करें इस किताब के बारे में और किताब पढ़े। आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।